तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता के बहाने कविता का ये दूसरा भाग। इससे पहले भाग में हमने कविता के बहाने कविता का पहला भाग पढ़ा था, जिसमें कवि ने विचारों और कल्पनाओं की तुलना चिड़िया की उड़ान से की थी। आज इस दूसरे पद में कवि विचारों व कल्पनाओं के खिलने की तुलना फूलों के खिलने से की है और बच्चों के खेलने से की है, परंतु साथ के साथ ही यह भी बताया है कि फूल एक निश्चित समय के बाद मुरझाने लगते हैं, परंतु जो विचारों और कल्पनाओं की अर्थात कविता की महक जो है या उसका खिलना जो है वो हमेशा बना रहता है। तो देखिए ये कविता का दूसरा भाग। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहना चाहता है कि विचार एवं कल्पना या कविता फूलों की भांति ही खिलते हैं, परंतु एक निश्चित समय के बाद फूल मुरझाने लगते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, क्योंकि कवि फूल मुरझाने लगते हैं लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती है। वह हर समय हर स्थान पर यूं ही खिलती रहती है। कभी बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहना चाहता है कि कविता तो खिलती ही रहती है, कभी अंदर कभी बाहर, हमेशा खिली रहती है, कभी इस घर कभी उस घर, अर्थात सर्वत्र। कविता या कल्पना और विचार पूरे समाज को महकाते रहते हैं, अर्थात आगे बढ़ने का या दिशा प्रदान करते हैं, और इस महक को समाज की विचारधारा को मोड़ देने वाली शक्ति को फूल नहीं समझ सकता। इसलिए कवि ने कहा है बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, क्योंकि विचारों में कल्पनाओं में या कविता में यह शक्ति होती है कि वो समाज में परिवर्तन ला सकती है, उसके पढ़कर के समाज परिवर्तित हो सकता है। इसलिए कवि कहता है कि फूल तो मुरझा जाते हैं लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने फूल नहीं समझ सकता। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब कवि ने यहाँ जो विचार और कल्पना है या कविता है उनकी तुलना बच्चों के खेल से की है, और कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार बच्चे मनोरंजन करते हैं अपने खेल से, उसी प्रकार कविता भी सबका मनोरंजन करती है। जिस प्रकार बालक के मन में कोई द्वेष कोई स्वार्थ नहीं होता, वह बाहर भीतर यह घर वह घर हर घर लांघता हुआ सभी में खेलता रहता है और एक दूसरे के घरों में अंदर बाहर घूमता है, सभी घरों में प्रवेश कर जाता है। ठीक उसी प्रकार सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, कि ठीक इसी प्रकार कविता भी सारे बंधनों को तोड़ करके विश्व को एक करने की सामर्थ्य रखती है, अर्थात वो भी विश्व को एक कर सकती है, समाज को परिवर्तित कर सकती है। कविता भी एक सूत्र में सबको बांध सकती है। जिस प्रकार बच्चा बिना स्वार्थ के बिना द्वेष के सभी घरों में घूमता फिरता है या खेलता फिरता है, इसलिए कवि कह रहा है कि बच्चा ही जाने। सारे बंधनों से मुक्त होकर के सबको एक कर देने की क्षमता बच्चों के खेलों में और कविता में होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि कविता तथा बालक में समानता देखते हुए कवि ने एकता के भाव का प्रसार करने का प्रयास किया है। अब बच्चों, ये कविता आपकी यहीं पूरी हो गई। इसमें 2 ही पद थे। इन दोनों पदों में अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मेरे व्यक्तिगत नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।